हेलो माय फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। तो हमारी लव स्टोरी के लास्ट पार्ट में कुछ यूँ हुआ था कि एसके जो होती है वो काव्या को मना लेती है इस बात के लिए कि सीमा को वापस घर में ले आते हैं। भले ही हमें उनसे काम है तो ले आते हैं फाइनली। तो काव्या जो होती है वो इस बात को तो मान जाती है और इसके बाद एसके जो होती है वो सीधे ही अपने रूम में जाके तुरंत ही करती है सीमा के पास कॉल। सीमा एक बार में तो कभी फ़ोन उठाती ही नहीं है, लेकिन इस बार तो हद ही हो जाती है। एसके उसको 10 बार फ़ोन कर लेती है पर सीमा फिर भी फ़ोन नहीं उठाती। तो फाइनली अब एसके जो कहती है अब आखिरी बार है, अब की बार इसने अगर मेरा फ़ोन नहीं उठाया ना तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन जब वो फ़ोन करती है तो इस बार सीमा फ़ोन उठा लेती है। तो सीमा उससे नींदों में ही कहती है ना, क्या है यार तुम खुद सोती क्यों नहीं हो यार, ना रोने देती हो ना सोती हो, तुम्हें नींद चैन सुकून से कोई वास्ता नहीं है क्या, क्या यार। वैसे इतनी हद है, मैं तुम्हारे लिए इतने एफर्ट्स डाल रही हूँ और तुम्हें नींद की लग रही है और तुम मुझसे कह रही हो कि मुझे नींद चैन सुकून। ठीक है फ़ोन रख रही हूँ मैं। तो सीमा कहती है अब फ़ोन क्यों करा है मुझे वो बताओ पहले। तो ऐसे कहती नहीं मैं नहीं बताने वाली तुम्हें, तुम्हें तो सोना है ना तो तुम सो आराम से सुकून से सो, चद्दर डाल करके अपने मुंह पे फटकार करके सो। तो सीमा कहती है हाँ मैं सब कर लूँगी, अब तुम बताओ ना क्यों फ़ोन किया था तुमने। तो ऐसे कहती मैं नहीं बता रही। तो सीमा कहती है यार बता दो यार, आधी रात को मेरी नींद मत ख़राब करो तुम। तो उसके तुम मुझ पे चिल्ला रही हो। तो सीमा कहती है हाँ मैं चिल्ला रही हूँ तुम पे, तुमने मेरी नींद ख़राब करी है और मुझे बता भी नहीं रही हो क्यों ख़राब करी है, देखो जल्दी बोलो। तो उसकी कहती हाँ मैं तुमसे ये कह रही थी कि कल टाइम से घर पे आ जाना, ठीक है। तो सीमा कहती है क्या मतलब, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड क्या कहा तुमने। तो उसकी कहती है कि वही जो तुमने सुना, मैंने तुमसे ये कहा है कल टाइम से घर पे आ जाना, मुझे लेट आने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। तो सीमा कहती तुमने ना भांग पी ली क्या है, चढ़ा रखी है क्या, और वो भी यहाँ से जाने के बाद। पागल इंसान, मैं कैसे उस घर के अंदर आ सकती हूँ, काव्या दी ने मना करा है। पर एक सेकंड, तुमने काव्या दी से बात करी है। तो उसकी कहती है हाँ तो मैं नींद में एवं तुम्हारी तरह समझ रखा है कि मुझे, मैं हवा में तीर चला रही हूँ तीर जाके निशाने में लग रहा है ऐसा कुछ क्या समझ रही हो तुम। ऐसा नहीं है, मैंने दी से बात करी थी और दी मान चुकी है कि तुम इस घर में आ सकती हो। तो सीमा कहती है पर वो मानी कैसे। तो उसकी कहती है अब वो क्या करना है तुम्हें, है तुम आम खाओ ना, गुटलियों के दाम क्यों देखती हो। तो मैंने इतना कहा ना तुम आ जाना, तुम आ जाना ना यार। तो सीमा कहती मैं, पहले मुझे ये बताओ तुमने आखिर कहा क्या है यार, मुझे तो पता होना चाहिए ना कि आखिर तुमने क्या कहा है। तो उसकी कहती हाँ हाँ बता रही हूँ मैं, वैसे ही कह रही थी। सुनो, मैंने दी से कहा है कि जब तक दी की शादी नहीं हो जाती तब तक तुम आओगी, क्योंकि सारे अरेंजमेंट जो है वो तुम ही देख रही थी। तो अब या तो तुम देखोगी या फिर मैं खुद से। तो दी ने कहा कि मुझे मेरे काम पे ध्यान देना चाहिए तो तुम ही देखने वाली हो। तो सीमा कहती मतलब मुझे वहाँ पे काम के लिए बुलाया जा रहा है सिर्फ, है तुम पागल हो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड को तुम इस तरीके से बुलाओगे अपने घर के अंदर। तो उसके अरे हेलो, लोग तो बुलाते भी नहीं है, मैं एटलीस्ट बुला तो रही हूँ। इतना सब कुछ होने के बाद बड़ी मुश्किल से काव्या दी मानी है और तुम्हें ये सब कुछ मजाक लग रहा है, पागल लड़की। तो सीमा कहती हाँ हाँ मैं तो पागल हूँ, अब छोड़ो यार सोने दो। तो उसके कहती यार मैंने इतनी अच्छी न्यूज़ बताई है तुम्हें और तुम्हें सोने की लग रही है। तो सीमा कहती हाँ तो यार क्या करूँ मैं आधी रात को, कुछ कर तो सकती नहीं हूँ, तुम यहाँ हो नहीं जो मैं तुमसे भी कुछ कहूँ। तो ठीक है ना यार सो जाते हैं, सुबह के लिए अच्छा रहेगा ना, सुबह जल्दी उठ जाऊँगी मैं। तो ऐसे कहती हाँ तुम सो जाओ, तुम ना सो ही जाओ और कल उठने की कोई ज़रूरत नहीं आ रही है तुम्हें, मैं किसी और को बोल दूँगी, तुम फिक्र मत करो, तुम सुकून से सो जाओ, कुंभकर्ण की दूसरी बहन जाओ तुम यहाँ से। तो उसके बाद एसके होती है वो कॉल कट कर देती है और जो सीमा होती है फिर वो दोबारा से एसके के पास कॉल करती है क्या है, सो ना क्या मैं। तो उसके कहती यार सो तुम, पर एटलीस्ट ऐसे तो मत बोलो। तो सीमा जो है फिर कहती है कि अच्छा ठीक है सुनो वीडियो कॉल ऑन करो। उसके बाद ये दोनों जो होते हैं वो वीडियो कॉल पे आ जाते हैं। तो सीमा जो होती है वो पिलो के सहारे से तो अपना फ़ोन लगा देती है और एसके कहती है कि चलो अब दोनों साथ में ही सो जाते हैं। तो ऐसे कहती है हाँ रुक जाओ, साथ में सो जाते हैं, मुझे और भी बहुत कुछ काम है। तो सीमा कहती है ओ हेलो कुछ नहीं करना है, टाइम देखा है तुमने, अब सो जाओ ना। तो उसकी कहती यार मैं नहीं सो रही। तो सीमा कहती पक्का नहीं सो रही। तो ऐसे कहती हाँ नहीं सो रही। तो सीमा जो है वो अपने बगल में से एक पिल्लो निकालती है और उसे ना हक कर लेती है और इशारों में ऐसे कहते हैं ना कि ये तुम हो। तो इसके थोड़ा सा एक्साइटेड हो जाती है, क्या क्या मतलब क्या कहना चाह रही हो तुम। तो सीमा कहती ये तुम हो, ठीक है ये पिल्लो मैं समझ रही हूँ कि तुम हो। तो एसके को हंसी आ रही थी कि अच्छा फिर। तो उसके बाद सीमा जो है वो उसे ज़ोर से हक कर लेती है और जानबूझकर मतलब उसके हल्के से मार रही होती है। तो ऐसे कहती है ये क्या कर रही हो तुम। तो सीमा कहती कुछ नहीं और उसके बाद वो पिल्लो को ही किस कर देती है। तो उसकी कहती यार मैं कोई पागल हूँ क्या यार, ये तुम्हारी मुझसे कोई दुश्मनी है,
मतलब मुझे समझ के पिलो के साथ ये सब कुछ कर सकती है, और तुम्हारे सामने लाइव बंदा रहता है, उसको तुम्हें कोई मतलब नहीं है, उससे तुम्हें कोई प्यार नहीं जताना, तब तुम्हें प्यार नहीं आता। दूर दूर होने पे तुम्हें बड़ा आता है, तुम्हें तो लगता है इस पिलो से शादी कर लेनी चाहिए, मुझसे तो मत ही करो तुम। तो सीमा कहती एक से नहीं से तुमने कुछ कहा। तो ऐसे कहती क्या, मैंने क्या कहा। तो सीमा कहती तुमने कहा, बोलना जरा एक बार, मैं क्या कर लूँ इस पिलो के साथ, मैं क्या करूँ। तो उसके तुम इस पिलो के साथ शादी कर लो। तो सीमा कहती अच्छा, पिलो के साथ, वैसे मैं नहीं करना चाहती हूँ, मगर तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि मुझे तुमसे शादी करनी है, ऐसा। तो इसके जो है फिर ऊपर देखती है, फिर नीचे देखती है, फिर इधर उधर। तो सीमा कहती है कि ओ हेलो हेलो, मेरी आंखों में देख के बोलो, हम शादी करने वाले हैं क्या। तो इसके कहते अब मैं मैं ये कह रही थी मुझे नींद आ रही है, सोए हम। तो सीमा कहती ओ हेलो, इधर इधर आंखें मिलाओ मुझसे, कोई इंसान पहले कहता था उसे शादी नहीं करनी नहीं करनी, और आज वो ये कह रहा है कि उसे शादी करनी है। ज़रा हमसे नज़रें तो मिलाइए, ज़रा इधर आंखें तो मिलाइए। तो इसके जो है उसे बड़ी हंसी आ रही है, लेकिन वो कंट्रोल भी कर रही होती है। तो उसमें कहती क्या है, तुम हंस के दिखाओ ना, अच्छा लगता है तुम्हारे चेहरे पे स्माइल, हंसो हंसो जल्दी हंसो हंसो। तो ऐसे बोलने के बाद ऐसे वो बहुत ज़्यादा हंसी आने लग जाती है, और इस बार वो कंट्रोल भी नहीं कर पाती। तो सीमा से कहती है बस ये वाली स्माइल पे मेरा दिल फिदा है, पर अब मजाक बहुत हो गया, चलो सो जाओ। तो उसके बाद ये दोनों जो होते हैं वो फाइनली सो ही जाते हैं। सो उसके नेक्स्ट मॉर्निंग में ऐसी होती है, जब उसकी नींद खुलती है सुबह, तो वो अपने सामने सीमा को पाती है, मतलब कि वीडियो कॉल पे। और जब वो सीमा को सोते हुए देखती है तो उसको बहुत अच्छा लग रहा होता है, मतलब सीमा के चेहरे पर एक अलग सा सुकून होता है, जो उसके को भी बड़ा सुकून दे रहा होता है। और वो अपने फ़ोन को अपने गले से लगा लेती है, कहती बस कब वो दिन आएगा जब मैं तुम्हें फ़ोन से नहीं, रियल में ऐसे गले लगाऊंगी, तुम मेरे साथ ही उठोगी। वाह, ये मेरे इतने खूबसूरत वाले सपने कब सच होंगे। तो इतने में जैसे ही वो अपना फ़ोन ऊपर करती है, सीमा की नींद खुल चुकी होती है, और वो एसके को देख रही होती है। जैसे तुम जाग रही थी। तो सीमा कहती मैं जाग नहीं रही थी, बस इस आवाज़ से उठ गई थी, और जब तुम्हारा सपना देखा तो मैंने भी एक छोटा सा सपना देख लिया। तो उसके कहती अच्छा, क्या देखा। तो सीमा कहती है वो मैं तुम्हें अभी नहीं बताऊँगी, बाद में बताऊँगी कि मैंने कौन सा सपना देखा। तो उसकी कहती अरे, मेरा सपना तो तुमने चोरी छुपे सुन लिया, तुम्हारा मुझे बता दो। तो सीमा कहती है नहीं, मैं नहीं बताने वाली हूँ, बाद में बताऊँगी, अभी मैं जा रही हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारे पास भी आना है। तो उसकी कहती क्या। तो सीमा कहती मुझे तुम्हारे पास आना है, मतलब मुझे उस घर में आना है जिस घर में तुम हो। तो उसके तो बस तो फिर जल्दी आओ ना यार। तो सीमा कहती हाँ तो नहाने तो दो यार, जा रही हूँ मैं भी। तो ऐसे कहती है कि मैं भी चलूँ। तो सीमा कहती ये फालतू वाली बातें मत किया करो तुम, अरे कैमरे में हो तुम, कैमरे में से बाहर आओगी क्या अब। तो उसके कहती अरे ये क्या बात होती है यार, बाहर क्यों आऊँगी मैं, देखूँगी। तो उसके कहती नहीं, मुझे दिखाने का कोई शौक नहीं है, फ़ोन कट कर दो या फिर मैं फ़ोन को यहीं रख के जाऊँ। तो उसके कहती अरे मैं तो कट नहीं करने वाली, तुम्हारे जो दिल में है वो कर लो। तो सीमा कहती ठीक है, मैं फ़ोन को यहीं रख दूँ, फिर आ रही हूँ मैं थोड़ी देर में, वेट करो तुम इतने, और अगर तुम गई ना तो तुम देख लेना। तो उसके कहती अच्छा ठीक है काट दो, मुझे भी बहुत सारा काम है, तुम्हारी तरह नहीं हूँ मैं, है ये बड़ी। तो सीमा कहती हाँ तो फिर जाओ ना अपना काम करो, मुझे भी अपना टाइम क्यों ख़राब कर रही हो, जाओ जाओ, तुम्हारा कोई इंतज़ार कर रहा होगा। तो उसके हाँ कर रही है ना, वो तो इसी घर में है, जाऊँ क्या। तो सीमा कहती अच्छा जाके दिखाओ तुम्हारी टांगे ना तोड़ दी मैंने तो ऐसे कहती नहीं नहीं मत तोड़ना, मेरे पास ऑलरेडी 2 ही हैं सिर्फ। तो सीमा कहती हाँ मेरे पास तो 10 है ना, उनमें से 2 तुम्हें और दे दूँगी अगर तोड़ दी तो उसकी कहती हाँ दे देना ना, अभी जाऊँ मैं। सो उसके बाद ये दोनों जो होते हैं वो रेडी होने के लिए चले जाते हैं, और कुछ देर के बाद सीमा जो होती है वो एसके के घर आ जाती है। लेकिन जब वो मेन गेट पे होती है, वो उसी टाइम एसके के पास कॉल करती है कि तुम कहाँ हो, मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ी हूँ और तुम मुझे रिसीव करने के लिए नहीं आ सकती हो। तो कहती है अरे बाबा मुझे कैसे पता होगा तुम वहाँ पर हो, अब अगर तुमने कहा है तो मैं आ रही हूँ ना। सो उसके बाद एसके जो होती है वो सीमा को लेने के लिए नीचे चली जाती है, और वहाँ पर सीमा उसका वेट कर रही होती है। तो उसकी कहती है बस मैं आ गई हूँ चले। तो सीमा कहती है कि नहीं ऐसे नहीं यार, मैं चाहती हूँ कि अब की बार मैं इस घर के अंदर ना तुम्हारी बहू में जाऊँ। तो उसकी कहती है पागल हो गई हो क्या तुम, हैं दिमाग पे तुम्हारे कुछ असर आ गया है क्या, है कुछ कुछ खा पी के आई हो तुम, कैसी बात कर रही हो यार, मरवाओगी, खुद भी मरोगी मुझे भी मरवाओगी, जीने नहीं दो तुम मुझे बिल्कुल भी। तो सीमा कहती मैं कह दिया, मैं इस घर के अंदर तुम्हारी बहू में ही जाऊँगी, तो अब तुम्हारी पसंद है कि तुम मुझे लेके जाना चाहती हो या नहीं लेके जाना चाहती हो। तो कहती यार ये क्या तरीका होता है, तुमने ये कहा था कि दी बुलाएंगी तुम्हें, अब दी ने बुला भी लिया, अब भी तुमको नाटक है। तो सीमा कहती देखो मेरे नाटक तो हैं, और ये मेरे नखरे हैं ना ये तुम्हें उठाने ही पड़ेंगे,
अब मैंने तुमसे कह दिया, मैं इस घर के अंदर तुम्हारी बहू नहीं जाऊँगी, दैट्स फाइनल। अब तुम देखो कि तुम्हें क्या बहाना मारना है जिससे तुम मुझे लेके जाओ। तो उसने यार ये तरीका बहुत ख़राब है तुम्हारा। तो उसने बोलते हाँ ये तरीका जैसा भी है अच्छा है, मैंने कह दिया। तो ऐसे जो होती है वो कुछ सोच रही होती है, कितने में काव्या जो है वो वहाँ पे आ जाती है और वो इन दोनों को देखी कहती है आप दोनों बाहर क्या कर रहे हैं। तो ऐसे जो है वो अपनी दी की तरफ देखते कहती है दी वो इसके पैर में चोट आई है। और वो अब सीमा को थोड़ा सा सहारा देती है ना। तो काव्या कहती चोट आई है क्या हुआ। तो सीमा कहती है कुछ नहीं दी, वो बस है ना पैर में कुछ लग गया था मेरे, इस वजह से चलने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है मुझे। तो ऐसे कहती है हाँ दी इसे चलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, बस इसीलिए मैं बाहर थी इसके साथ। तो काव्या कहती है हाँ तो इसे या तो घर छोड़ आओ या फिर अंदर ले चलो, बाहर क्यों खड़े हो तुम लोग। तो ऐसे कहती हाँ दी मैं बस अंदर ला रही हूँ ना, आप चलिए। तो उसके बाद काव्या जो है वो चली जाती है और जो सीमा और एस के होते हैं वो दोनों हंस रहे होते हैं कि यार क्या है यार, क्या तरीका है ये। तो उसमें बोलते अब जल्दी से उठाओ और लेके जाओ, अब तो बहाना भी बहुत अच्छा मारा है तुमने। तो एस के कहती हाँ तुमने भी, चलो भाई चलो, फाइनली कुछ सूझा मुझे ढंग का सा, कम से कम आप दी कुछ कहेंगी तो नहीं। तो सीमा कहती है चलिए स्वीटहार्ट। तो ऐसे कहती है हाँ चलो स्वीटहार्ट। तो सीमा कहती है वाह तुम धीरे धीरे सीखती जा रही हो है। तो ऐसे कहती है हाँ तो क्या करूँ, सीखना तो पड़ेगा, आज से पहले ज़रूरत नहीं पड़ी और अब लगता है इनके अलावा किसी और की ज़रूरत है भी नहीं मुझे। तो सीमा कहती है कि हाँ हाँ बिल्कुल सीखो, क्योंकि तुम्हें ये सीखना ही पड़ेगा मुझे मनाने के लिए, आखिर मैं तुम्हारी बाकी गर्लफ्रेंड्स की तरह नहीं हूँ ना। तो ऐसे कहती हाँ बाकी की तरह तुम हो भी नहीं सकती, वो सच में कुछ थी, तुम सच में बहुत कुछ हो, पर फ़िलहाल चलें, दी इंतज़ार कर रही होंगी हमारा। सो उसके बाद ऐसे जो होती है वो सीमा को तो अपनी गोद में उठाती है। सो फाइनली तुम्हारी इच्छा पूरी हुई। तो ये दोनों जो होते हैं वो अंदर आ रहे होते हैं और वहाँ से श्रद्धा जो होती है वो नीचे उतर ही रही होती है। और जब वो इन दोनों को ऐसे देखती है तो उसकी तो आँखें खुली की खुली रह जाती है कि ये क्या था, कल ही तो भगाया था, आज फिर से एंट्री, और वो भी ऐसे। तो वो तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होती है और तुरंत ही वो काव्या के पास चली जाती है। काव्या उस वक्त हॉल में होती है बट उसका ध्यान जो है वो मेन गेट पे नहीं होता। तो अब श्रद्धा को ये लग रहा होता है कि काव्या को इस चीज़ का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। तो वो जाके काव्या से कहती है कि दी वहाँ देखिए। तो उसके बाद काव्या जो है जब वो देखती है तो उस बात को इग्नोर कर देती है। तो श्रद्धा कहती है दी क्या हो गया है आपको, ये देखिए ये किस तरीके से इस घर के अंदर आ रहे हो और आपके कल भेजने के बाद भी ये लड़की। तो काव्या कहती है कि मैंने उन्हें यहाँ पे बुलाया था। और उसके बाद वो एस के और सीमा के पास चली जाती है और कहती है कि अगर इन्हें ज़्यादा दिक्कत हो रही हो तो इन्हें एक बार तुम आराम करा दो रूम में। और वहाँ पे श्रद्धा भी आ जाती है और श्रद्धा जो है वो सीमा को ऐसे घूर के देख रही होती है ना। तो सीमा जो है वो उसकी तरफ देखती है और सबकी नज़रों से बचते हुए उसे थोड़ा सा चिढ़ा रही होती है, जिसके बाद श्रद्धा को गुस्सा आने लग जाता है और सीमा जो है उसे बड़ा मज़ा आ रहा होता है। लेकिन इतने में एस के जो है वो काव्या से कहती है कि दी मैं एक बार है ना इन्हें इनके रूम में, मतलब जो जिस रूम में पहले थी मैं वहाँ पे इन्हें थोड़ी देर के लिए छोड़ देती हूँ, वहाँ पे आराम भी कर लेंगे और जैसे ही ठीक हो जाएगा ये सब कुछ देख ही लेगी। तो काव्या कहती है हाँ। उसके बाद काव्या जो है वो वहाँ से जा रही होती है और ये दोनों भी जा रहे होते हैं। लेकिन सीमा को कहाँ मतलब है, वो तो जानबूझ करके ना श्रद्धा के हाथ को मतलब हल्का सा टच करते कहती है कि ओ सॉरी, वो क्या है ना कि मुझे दिखा नहीं, मुझे गोद में उठा रखा है ना तो मुझे पता नहीं चला। और उसके बाद वो इसके कहती है कि सुनो चले। तो इसके कहती है हाँ चलो। सो उसके बाद ये दोनों जो होते हैं वो जा रहे होते हैं और फिलहाल फ्रेंड्स कहना अभी हम लोग हमारे नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड सी यू।